चलो अब हमारे पास ना सर्व समीकरण एवं उनका प्रयोग, बहुत ही ज्यादा उपयोगी सर्व समीकरण लिखूंगा अभी। देखना पहला वाला क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रहता है ना, इसका मतलब अभी जान गए हो आप क्या होता है। जैसे अगर मैंने लिखा है 5 के ऊपर में स्क्वायर, 5 के ऊपर में स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 5 को 2 बार आप गुणा में ऐसे लिख सकते हैं। अगर 4 के ऊपर में ऐसे स्क्वायर लिखा है तो आप 4 को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। और इसका क्या करते हैं आपस में गुणा, यानी 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 25, और 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। क्या मिलेगा, 16। तो स्क्वायर का मतलब समझ गया ना। अगर किसी के नंबर में अगर 2 लिखा ऊपर में, इसका मतलब उसका 2 बार गुणा में लिखना, 2 बार गुणा में लिखना। तो a प्लस बी दोनों का प्लस में होल स्क्वायर लिखा हुआ, ऊपर में 2 चढ़ गया है ना, तो आप इसको दोनों को इकट्ठा 2 बार गुणा में नहीं लिखोगे, a प्लस बी और गुणा में a प्लस बी, ऐसे लिखोगे, ऐसे ना करोगे भाई। स्क्वायर का मतलब ही है 2 बार गुणा में लिखना। तो ये डब्बा सहित है, इसीलिए हम डब्बा सहित गुणा में लिख दिए ना। यस सर। तो चलो अब इसको गुणा करो। गुणा करने का तरीका क्या है, ये पहली वाला जो पद है ना, इसको ऐसे धर दे, सही है। यस सर। और उसके बाद गुणा का चिन्ह बनाओ और ये दूसरा डब्बा को पूरा बना दे। ऐसा नहीं बना पाओगे क्या, बना पाएंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस धर दे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, बी। फिर गुणा बना के और ये दूसरा डब्बा को एक बार फेरे धर दे यहाँ, सही है। अब क्या कीजिएगा, ये जो a है ना, पहले इसका a के साथ गुणा करना और इसके बाद b के साथ। कैसे होगा देखना, a गुणा a, बीच में प्लस है तो आप भी प्लस बना दीजिए, a गुणा b, यानी a गुणा b, सही है। फिर आगे जाइएगा तो आपको प्लस मिलेगा, ये मिला प्लस। फिर इसी प्रकार से b का भी अंदर गुणा करो, पहले b के साथ a का गुणा, यानी b गुणा a, सही है। प्लस है तो प्लस रख लीजिए आप। फिर b का गुणा b से, यानी b गुणा b, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर मैं a का a से गुणा कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, कितना a, 2। तो 2 को कहाँ बैठाएंगे, ऊपर, यानी घात में, ये बैठा दिए। इनका गुणा में ऐसे ही ना होता है, ऊपर जाता है आंसर। ए 2 है इसीलिए 2 ऊपर लगेगा, यानी 2 को क्या पढ़ते हो आप, स्क्वायर, ए स्क्वायर आया। यस सर। इसी प्रकार ये दोनों अलग दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, वो जैसा का तैसा लिखा जाते हैं, ऐसा हम बताएं। यस सर। प्लस अब देखो ये भी अलग अलग दिख रहा है, बी ए, इसको इसी तरह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये b का गुणा b से सेम टू सेम है, कैटो भी है, 2 b, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, सही है जी। एक और बार जाएंगे, a स्क्वायर, और आपको ठे आया क्या इधर, नहीं आया, अकेला है तो ऐसे रहने दो। a भी आया है, देखो 2 बार आया है, 2 बार आया ना। यस सर। तो जुड़ जाएगा, ये दोनों प्लस में है, कितने ए बी हो जाएंगे, 2 ए बी प्लस, और ये क्या बचेगा इधर, बी स्क्वायर। यही आंसर है, क्या ये आंसर। अब आपको ये पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, तो आप कह दोगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा कह दोगे। यस सर। अगर आपको पूछा जाए कि हल करके दिखाओ, भाई नहीं समझ आए, हल करके दिखाओ, ऐसा ला के दिखाओ, वास्तव में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसा वाला आंसर आता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखो स्क्वायर का मतलब जानते हो, 2 बार गुणा, तो डब्बा को 2 बार ऐसे गुणा में लिख लेना अलग अलग, ठीक है। और पहला पद लिख के और दूसरा पद को ऐसे गुणा में धर देना, फिर प्लस है तो प्लस लिखना, और बी को लिख के फिर दूसरा डब्बा को ऐसे, और डब्बा के बाहर गुणा में कैसे करना है ये तो जानते ही हो आप। ऐसे गुणा करते करते आओगे तो आपको एकदम मिलेगा a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? यस सर। इसी के जगह में आपको पूछ लेगा कोई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई बता दो, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ भी a है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है? तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना, चिन्ह का बस फर्क है, यस सर। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो आंसर आप सेम टू सेम लिख दीजिए 2ab प्लस यहाँ बी स्क्वायर, लेकिन ये जो प्लस है ना यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? तो b जो है माइनस में है, और माइनस का अगर 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस का 2 बार गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? प्लस में। इसीलिए इसका आंसर क्या होएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आया कछु? याद रहेगा? दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा। देखो a प्लस बी का क्या मिला? यही मिला, और a माइनस बी का भी यही मिला है, लेकिन एक जगह आपको चिन्ह को याद रखना है। प्लस वाले में पूरे में प्लस रहेगा और माइनस वाले में एक जगह बस माइनस रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। बन जाएगा? चलिए नोट कर लीजिए इसको।